कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 वाच्य। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए जानते हैं वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वही वाच्य कहलाता है। बोलने का विषय यही वाच्य है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। ठीक है, चलिए पहला है बच्चा खेलता है। बच्चे से खेला नहीं जाता। वह झूठ बोलता है, उससे झूठ बोला नहीं जाता। मैं उपन्यास पढ़ता हूँ, मुझसे उपन्यास पढ़ा जाता है। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में खेलता है, खेला नहीं जाता, बोलता है, बोला नहीं जाता, पढ़ता हूँ, पढ़ा जाता है आदि क्रियाओं में भिन्न भिन्न रूपों का विधान किया गया है। यह विधान ही वाच्य कहलाता है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। चलिए पढ़ते हैं कृतवाच्य। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। पहला, बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में बच्चा, घोड़ा, मैं और बच्चे कर्ता है तथा वाक्यों में कर्ता को ही प्रधानता दी गई है। अतः खेलता है, भागता है, पढ़ता हूँ और पढ़ते हैं, ये कृतवाच्य है। परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य क्रिया के कर्ता का बोध हो वह कृतवाच्य कहलाता है। इसमें क्रिया के लिंग एवं वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं। आगे है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। जैसे पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। दूसरा, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। आगे बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। उपयुक्त चारों वाक्यों की क्रिया में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप कर्मवाच्य कहलाते हैं। आगे है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव क्रिया का अर्थ ही जाना जाए वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः आक्रामक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्राय निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग अन्य पुरुष के एक वचन की होती है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। कविता से नाचा नहीं जाता। दूसरा, राम से हंसा नहीं जाता। हम मुझसे रहा नहीं जाता। रामू से खेला नहीं जाता। अंकित से सोया नहीं जाता। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में रहा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, नाचा नहीं जाता, खेला नहीं जाता और सोया नहीं जाता। क्रियाओं का भाव ही प्रमुख है। क्रिया स्वतंत्र है अतः ये भाववाच्य है। आगे है वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। उस परिवर्तित क्रिया रूप के साथ काल
पुरुष वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। इनमें से अथवा के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। आगे है, एक तरफ है कृतवाच्य, दूसरी तरफ है कर्मवाच्य। कृत है, दीपांशी उपन्यास लिखती है, दीपांशी से उपन्यास लिखा जाता है। दीपांशी ने उपन्यास लिखा, कर्म हुआ दीपांशी से उपन्यास लिखा गया। दीपांशी उपन्यास लिखेगी, कर्म है दीपांशी के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। चलिए, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखनी चाहिए। कर्ता में कर्णकारक की विभक्ति लगानी चाहिए। कर्ता को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चे नहीं दौड़ते, घर में बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। पक्षी नहीं उड़ते, पक्षी से उड़ा नहीं जाता। बच्चा नहीं सोया, बच्चे से सोया नहीं जाता। ठीक है बच्चों, चलिए तो बताइए बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या जाना? हमने जाना क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।